सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक जंतु जगत एवं उसके वर्गीकरण से रेलवे में जितने भी सवाल पूछे गए उसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इससे लगभग 100 प्रश्न से भी अधिक पूछा गया है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख चुके हैं कि ये क्वेश्चन खान सर का साइंस का जो प्रीवियस ईयर बुक है उससे लिया गया है। आज का पहला सवाल है कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक पशु। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है डैश नामक एक फ्लैट वर्म में बहुत समान आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेनेरिया। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलेंट्रेटा। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, अमीबा। अच्छा, आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले आप टॉपिक इसका रिवीजन करके आइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर करिए। और अगर आप टॉपिक वाइज PYQ करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। 5 नंबर, अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेली फिश। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है डैश के प्राणी अति अगतिशील होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोरीफेरा। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन ने। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकॉन। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कि कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रा। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीता कृमि। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है डैश एस्केरिसिस का साधारण नाम है। साधारण नाम क्या है, राउंड वर्म। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है कौन अचूर्ण प्रावार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीडोन। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोंघा। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कि कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। आंसर हो जाएगा कबूतर। अच्छा, गर्म रक्त वाला यानी वार्म ब्लडेड, इसे उष्ण रक्त वाला भी कहा जाता है और इसे ही असमतापी कहा जाता है। असमतापी का मतलब होता है जिसका ब्लड ऋतु के अनुसार यानी सीजन के अनुसार नहीं बदलता है, हमेशा समान रहता है, उसे कहा जाता है असमतापी। क्या कहा जाता है, समतापी। तो ये हो जाएगा, उसमें आता है कबूतर, मानव, पक्षी, उसी में आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबूतर। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनस। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनेलिडा। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला होता है। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है किस वर्ग के जानवर की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर लिखा हुआ पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग। ये दोनों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो आंसर हो जाएगा सी और डी। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमिंग बर्ड। ये पीछे की ओर उड़ता भी है और सबसे छोटा पक्षी भी हमिंग बर्ड है और इसका अंडा सबसे छोटा होता है। अगला सवाल है
20। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है त्वचीय श्वसन डैश होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केचुआ में। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है पक्षी वर्ग में क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कि अधिकांश सरीसृप में एक डैश होता है, यानी अधिकांश सरीसृप में क्या होता है, 3 अक्षीय हृदय होता है। सरीसृप में कितना होता है, कितने अक्षीय हृदय होता है, 4 अक्षीय हृदय होता है। अच्छा, ये सरीसृप में भी 3 अक्षीय होता है और इसके साथ वो हो जाएगा उभयचर। उभयचर किसे कहा जाता है, जो जल और थल दोनों पे पाया जाता है उसे उभयचर कहा जाता है। जैसे हो गया मेढक, मेढक क्या है, उभयचर है। तो सरीसृप और उभयचर दोनों में 3 चैम्बर पाए जाते हैं और मनुष्य में और पक्षी में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है द्विअक्षीय हृदय। द्विअक्षीय हृदय मछली में पाया जाता है। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्थोपोडा। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है एक कर्णसीपी क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्थोपोडा। अगला सवाल है 27 नंबर, कहता है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूलचर्मी। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहपाद्र। सहपाद्र उसे कहा जाता है जो गांव में कनगोजर बोलते रहता है ना, उसी को सहपाद्र कहा जाता है। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है जल संवहनी प्रणाली डैश में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्री खीरा। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झिंगर। अगला सवाल है 31 नंबर, कहता है स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 जोड़ी आंखें होती है मकड़ी में। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उभयचर क्या है। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है डैश केवल समुद्री में पाई जाने वाली मछली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टारफिश। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है इनमें से किस कीट के दांत होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तैतियों एवं भौरों के। अगला सवाल है 37 नंबर, कहता है कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यासीय सममिति। अगला सवाल है 38 नंबर, कहता है कि कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केचुआ। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है कि बच्चे को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा, यानी मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला में लिखा हुआ है कि पहला लाइन में क्या है, सभी रज्जुकी यानी कार्डेटा, सभी कार्डेटा में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होता है, तो सही है। दूसरा में है कि डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है कि कोलोमेट होते हैं, तो हाँ, सभी रज्जुकी में कार्डेटा में क्या होता है, कालमेट भी होते हैं, और ये कार्डेटा में मेरुदंड भी पाया जाता है। तो पहला और तीसरा और चौथा ये सही है, ऑप्शन बी गलत है। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है कि कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोड। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे असीमित
होते हैं। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है ए बीज में शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पक्षी। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 अक्षीय। और मछली में 2 होता है और मानव में 4 अक्षीय होता है। मानव और पक्षी में 4 अक्षीय हृदय होता है। अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है उभयचर में डैश होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता है कि किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। अगला सवाल है, कहता है कौन उभयचर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मगरमच्छ में 4 चैम्बर होता है। अगला सवाल है 48 नंबर, कहता है रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीवी। अगला सवाल है कीवी क्या है, एक पक्षी है, उड़ान रहित एक पक्षी है। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडज प्राणी। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है पक्षियों में डैश होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अक्षीय हृदय। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट यानी अगला पार्ट कल करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।